हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए बी निर्माण, बी निर्माण कार्य, सी बिजली उत्पादन, डी इनमें सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रुनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्रुनलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके पास ऑप्शन है ए समावेशी विकास, बी आर्थिक विकास, सी जलवायु परिवर्तन, डी सतत विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रामीण जनता, बी नगरीय जनता, सी किसान, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए चीनी उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए उपभोग व्यय, बी विनियोग व्यय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, बी उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य, सी कच्चे माल की कीमत, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 1914, बी 1904, सी 1919, डी 1948। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? आपके पास ऑप्शन है ए मार्शल, बी पिग्गू, सी रैगनर नक्स, डी क्राउथर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? आपके पास ऑप्शन है ए भूमि, बी श्रम, सी पूंजी, डी उद्यमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्राम स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी राज्य स्तर पर, डी राष्ट्रीय स्तर पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? आपके पास ऑप्शन है ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2006। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए 15 दिन, बी 30 दिन, सी 10 दिन, डी 45 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध किस दल से था? आपके पास ऑप्शन है ए कार्बोनारी, बी यंग इटली, सी यंग यूरोप, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कालसवाद आदेश किसने जारी किया? कालसवाद आदेश किसने जारी किया? आपके पास ऑप्शन है ए बिस्मार्क, बी लेनिन, सी हिगेल, डी मेटरनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? आपके पास ऑप्शन है ए रूस, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? आपके पास ऑप्शन है ए लेनिन, बी केरेंस्की, सी स्टालिन, डी ट्रॉट्स्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केरेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चेका कैसा संगठन था? चेका कैसा संगठन था? आपके पास ऑप्शन है ए गुप्त पुलिस संगठन, बी कारोबारियों का संगठन, सी क्रांतिकारियों का संगठन, डी छात्रों का संगठन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त पुलिस संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? आपके पास ऑप्शन है ए सेंट साइमन, बी चार्ल्स फॉरियर, सी रॉबर्ट ओवन, डी लुई बलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? आपके पास ऑप्शन है ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपके पास ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी कनाडा, डी पोलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? स्वराज्य का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया? आपके पास ऑप्शन है ए नागपुर अधिवेशन, बी पूना अधिवेशन, सी मद्रास अधिवेशन, डी लाहौर अधिवेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तिनकठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की? आपके पास ऑप्शन है ए चंपारण एग्रियन समिति, बी लैंड होल्डर सोसाइटी,
सी इंडियन एसोसिएशन, डी मद्रास महाजन सभा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण एग्रियन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ए खिलाफत समिति, बी हंटर समिति, सी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री समिति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी महात्मा गांधी, डी मदन मोहन मालवीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए ताशकंद, बी मद्रास, सी लखनऊ, डी काठमांडू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी नेपाली क्रांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए भारत, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? प्राचीन तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई? आपके पास ऑप्शन है, ए सेवर्स की संधि, बी पेरिस की संधि, सी फ्रैंकफर्ट की संधि, डी एड्रियानोपुल की संधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवर्स की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए 1948, बी 1957, सी 1962, डी 1968। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है, ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी पोप, डी मोसोलिनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशियाई विकास बैंक, डी नाबार्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी यूनान, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड बेलेजली, सी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, डी लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? आपके पास ऑप्शन है, ए इंडिपेंडेंस, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी इंडिया, डी बंगाल गजट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? आपके पास ऑप्शन है, ए रूसी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी क्रांति, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए रूसो, बी मार्टिन लूथर, सी गुटेनबर्ग, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी लोहा, सी कोयला, डी अभ्रक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए मयूरभंज, बी कोलार, सी खेतड़ी, डी कुरनूल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए दामोदर घाटी, बी सोन घाटी, सी गोदावरी घाटी, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है ए गन्ना, बी रबड़, सी मूंगफली, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी फ्रांसीसी, सी ब्रिटिश, डी डच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थानीय प्रशासन, बी समय सेवी संगठन, सी स्थानीय लोग, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? आपके पास ऑप्शन है ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी दामोदर, डी ब्रह्मपुत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? आपके पास ऑप्शन है ए सांप्रदायिक दंगे, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी सुनामी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए अंडाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी वृत्ताकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1837, बी 1854, सी 1865, डी 1905। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? भारत में ग्रैंड ट्रैंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? आपके पास ऑप्शन है ए 2040 किलोमीटर, बी 2200 किलोमीटर, सी 2320 किलोमीटर, डी 2500 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन है ए परमाणु विद्युत, बी जल विद्युत, सी वायु विद्युत, डी तापीय विद्युत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तापीय विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए खादर, बी बांगर, सी रेगुर, डी लेटेराइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए खेतड़ी, बी घाटशिला, सी तूतीकोरन, डी झरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? आपके पास ऑप्शन है ए जलोढ़, बी लेटेराइट, सी रेगूर, डी पर्वतीय मृदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? आपके पास ऑप्शन है ए बैलाडीला, बी किरीबुरू, सी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, डी बादाम पहाड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाबू बुदन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? आपके पास ऑप्शन है ए तीव्र वर्षा, बी वनों की कटाई, सी खनन विधियाँ, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? मोनोजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी पहाड़ियाँ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आपके पास ऑप्शन है ए क्लोराइड, बी आर्सेनिक, सी लौह, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए बेगूसराय, बी दरभंगा, सी पूर्णिया, डी किशनगंज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग, बी सुंदरबन, सी पश्चिमी तटीय मैदान, डी पूर्वोत्तर राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? आपके पास ऑप्शन है ए सोना, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी लौह अयस्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है ए जयपुर, बी हाजीपुर, सी कोलकाता, डी गोरखपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? आपके पास ऑप्शन है ए रोहतास, बी सिवान, सी पटना, डी पश्चिमी चंपारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, नगरीय निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? नगरीय निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? आपके पास ऑप्शन है ए 17वें, बी 72वें, सी 73वें, डी 74वें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 74वें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? आपके पास ऑप्शन है ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ए एवं बी दोनों, डी स्थानीय सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है?
आपके पास ऑप्शन है ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति, बी पिछड़ा वर्ग, सी महिला, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? आपके पास ऑप्शन है ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी तेलंगाना, डी मणिपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए पंचायत सचिव, बी प्रमुख, सी पंच, डी न्याय मित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 2002 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2008 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए 5000, बी 10,000, सी 15,000, डी 50,000। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए पंचायत सचिव, बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी नगर आयुक्त, डी महापौर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए मीडिया, बी राजनीतिक दल, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का गठन किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ए एवं बी दोनों, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए रोम, बी ब्रुसेल्स, सी नॉर्वे, डी बर्लिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स। आपका टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45+ आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।